यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम करेगा, हर वो स्टेप उठाएगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन आपको इंतखाबी मुहिम जो है आपके सारे उम्मीदवारों को चलवाने में कामयाब हो सकेगा, इनके आर्डर्स पर अमल दरामद होगा? आपको आज जो मीटिंग हुई है उसका माहौल कैसा लगा? मीटिंग माहौल बहुत अच्छे माहौल में हुआ है। सारे मेंबरान साहिबान ने शिरकत की, जो हम मशकूर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको हेड किया है। पीटीआई की तरफ से मैं और बाबरवान साहब मौजूद थे और उनके साथ सरहासिल गुफ्तगू सारे इश्यूज़ पे हुई है। जो हमने इस किस्म के डेलीगेशन और ये चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने 11 अक्टूबर को किया था, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करने के लिए आए थे। और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह फरमाया था कि अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाए चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में और आपका डेलीगेशन अगर हमारे साथ मिलना चाहे तो हम आपको एकोमोडेट करेंगे। तो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और यकीन दहानी कराई गई है। फ्यूचर में देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ये इकदाम करेगी, लेकिन जितनी जल्द से जल्द करे तो बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी देर की मुलाकात थी और ये तमाम तासुर पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा अमल सामने नहीं। अब देखिए, आज की मीटिंग हमारी 45 मिनट्स रही है। सारे इश्यूज़ पे हमारी बात हुई है और हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी हमें इग्नोर किया हो जिससे हमें ये तासुर मिले कि वो हमारे ख़िलाफ़ बाइस है। किन किन मौज़ूआत पे ज़रा ये मैंने जो जिक्र किया चार्टर ऑफ डिमांड पे हमने दिया है कि हमारे वर्कर सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, हमें इल्लीगली रिस्ट्रेन न किया जाए अपने हक एक्सरसाइज करने में। जब हम कानून के मुताबिक इजाज़त लेते हैं तो उसको अबोर्ट न किया जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, उसमें जो है मुदाखलत न की जाए। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन आपको कितना मजबूत इदारा नज़र आता है कि जिसकी जानिब से एक इमरान खान की पेशी के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता है और उस पर अमल दरामद जो निगरान सेटअप है वो नहीं करता? देखिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है बहरहाल, और इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके मेंबरान साहबान बैठे हों, ये उन पे डिपेंड करता है। मैं उनको ये बात तो ज़रूर उनके जहन में लाऊंगा आपकी वसातत से कि इंडिया में 2 मेंबर्स है और एक उनका कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वो 3 मेंबरान साहिबान अपने 1.3 बिलियन लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम 25 करोड़ आवाम के लिए हमारे 5 मेंबरान साहिबान जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके। मुझे उम्मीद वैसे है आज की मीटिंग से कि हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो आईनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर मुलाकात करना कैसे देगा? देखिए, मैं तो ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर से भी मिलना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप में अगर वज़ीर आज़म भी है तो वो भी केयर टेकर सेटअप के लिए तो हेड है। अगर वो इंतज़ामी उमूर के लिए मिलना चाहते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं है, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा मौक़िफ़ भी नहीं आया, तो एज ए तर्जुमान मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जाने की जो बातें चल रही हैं, अगर पीटीआई को दावतनामा दिया गया तो पीटीआई जाएगी? देखिए, उस पर मेरी पार्टी मौक़िफ़ देगी इंशाअल्लाह ताला, अगर दावतनामा दिया, अदरवाइज डायलॉग तो होने चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू।